तुम नीचे चलो, इसको कंटिन्यू करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गाइस जाने तो जहान है यार, एक दो वीडियो चेक करना तुम्हारे पे यार तो। हाँ यार भाई मामा को भी डर लग रहा है, वो तो यहाँ पे ही रहते हैं ना। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे डिस्कस करते हैं स्टोरी को। ये जो जाल देख रहे हो ना आप, जैसे ये हम सीढ़ी से आए हैं, इधर अभी कंस्ट्रक्शन में है ना, पूरा काम चल रहा है। तो ये सिर्फ जाल जो है ये इस लकड़ी से रुका हुआ है, हमें जैसे तैसे इस सीढ़ी से नीचे जाना है। सो गाइस मैं नीचे उतर रहा हूँ। सीढ़ी बहुत माता रानी दया, भगवान की माता रानी दया। आओ आओ मामा आओ। मुझे तो बाबू ऐसा लगा भगवान कसम कि जो मैं अभी सुना रहा था, तो जो मुझे नेगेटिविटी आ रही थी कसम से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं नीचे को जाऊंगा हाँ। तो शायद ये अगर वो होगी तो वो जान न गिरा दे मुझ पे। अरे भाई मामा आ जाओ, भगवान साथ है हमारे। आओ बाबू इधर। अच्छा यहाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ एक गेट बंद है ना, ये वाला। हाँ हाँ गेट बंद है। सो गाइस ये भी एक रूम है ऊपर, ये मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया था। ये भी ऊपर मामा का तो फैन, हाँ। तो यहाँ पे बताते हैं। तो भाई ये बता रहे थे कि वो यहाँ से निकल गए, वो बरेली पहुँच गए। बरेली पहुँच के सब कानून निपटाने के बाद में वो सो गए। सोने के बाद में भाई क्या होता है, वो सुबह उठे हैं तो उठते ही वो इतना घबराए हुए थे, सबसे पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ मेरे संग, मुझे बताओ मैंने ऐसा, मुझे सपने में क्यों दिखाई दिया, क्या हुआ एकदम से। तो उन्होंने बताया कि मैंने सपने में देखा कि एक औरत मेरे सपने में आई है और बहुत ही अजीब सी दिखने में है, अजीब सी लंबी चौड़ी सी दिखने में। और ये कह रही है कि तुझे गाड़ी चलाते हुए मेरा बच्चा नहीं दिखा, और ये कह करके कह रही है मैं तुझे तहस नहस कर दूँगी, तेरा पूरा परिवार खा जाऊँगी, तुझे मेरा बच्चा नहीं दिखा। उसके कितनी चोट आई है। तो और उसके ऊपर मतलब वो हाँ भी हो रही थी सपने में। तो वो मतलब उठा और वो बहुत घबराया हुआ था। उसने ये सब सपना सुनाया अपने बरेली में रेस्टोरेंट को, जहाँ भी वो था। तो उन लोगों ने उससे कहा कि पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सपना का कोई मोल नहीं है, सपना कहीं से भी आ सकता है। तो वो फिर वो सोया उस रात दोबारा से रात में। तो वो जब वो सोया दोबारा रात में, वो फिर उसके सपने में, तू सो रहा है, तुझे बहुत नींद आ रही है, तुझे बहुत आराम है, तुझे मेरे बच्चे के तूने ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तुझे दिखा नहीं और तूने उसको चोट मार दी और तू सोच रहा है कि तू बच जाएगा, मैं तुझे तहस नहस कर दूंगी, मैं तुझे 3 दिन के अंदर तहस नहस कर दूंगी, अगले 3 दिन में मैं तुझे तहस नहस कर दूंगी और तेरा पूरा परिवार ख़त्म कर दूंगी और तेरा सब कुछ मतलब कहने का ख़त्म हो जाएगा। और इसके कह के वो हड़बड़ा के उठ गया। फिर वो पसीना, फिर वो सबसे कहा भैया कि क्या है। फिर उसके बाद में वो कह करके कि जो है घबराहट के मारे हालत बुरी, और ये करते करते कि इससे मेल की, उससे मेल की, पंडित जी से मेल की, जो है किसी तांत्रिक से मेल करा करके कि यार इसका कोई हल निकले। सब ने सुना, सब ने कोई चीज़ बताई। फिर करते करते रात हो गई। उसने जो 2-3 उपाय वो कर सकता था वो भी किए। करने के बाद में अब उससे रात हो गई तो उससे नींद आए और वो सोना नहीं चाह रहा था। कह रहा है वो सोना नहीं चाह रहा था कि यार सपना इतना भयानक सपना कि मैं सोऊंगा और मैं उसको देख तक नहीं पाता हूँ, इतनी भयानक स्थिति है। वो उसके सपने में आई, उसने उसके घर के प्रत्येक सदस्य का नाम लिया। तेरी पत्नी का नाम ये है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। तेरे बच्चे का नाम ये है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। तेरे दूसरे बच्चे का नाम ये है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके से उसने करके उसकी पूरी फैमिली का नाम लिया। और तुझे अगले जो है अब तेरे 2 दिन या 3 दिन जो भी शेष बच्चे हैं, मैं तुझे तहस नहस कर दूँगी, मार दूँगी। मतलब बच्चों का नाम उसने लिया। अब तो भाई वो पसीना पानी करके कि करूँ तो मैं करूँ क्या। ऐसा हुआ था, उससे ये कहा गया था कि हाँ यही तो उसने बताया था। जहाँ सबसे ज़्यादा डरावनी बात मुझे ये लगी कि उसने कहा कि सपने में जब तुम्हें दिख रही है तो तुम भी सपने में उससे बात करो, तुम उससे बात करो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं बात करूँगा सपने में उससे, कोशिश करूँगा भैया। मेरे बच्चों पे आ गई, बीवी पे आ गई। वो सो गया। सोने के बाद में मतलब हिम्मत जुटाई यार, जब परिवार ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी हो जाए, ये कह के वो सो गया। सोने के बाद में जब उसको वो सपने में फिर आई और फिर उसका रौद्र रूप बिगड़ता जा रहा था, और रौद्र रूप कि मतलब मार डालूँगी, खा जाऊँगी। तो उसने बोला इधर से
कि आप एक बस मेरी एक बात सुनिए, आप जो करोगी वो तो तय है, क्योंकि आप सर्वशक्ति हो। आप तो मुझे क्या, मेरे परिवार को क्या, सब कुछ ख़त्म कर सकती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप बस मुझे इस बात का जवाब दे दो, क्या हम जैसे तुच्छ प्राणी आप जैसी शक्ति को देख सकते हैं? आप इस बात का जवाब दे दो। अगर हम देख सकते हैं तो आप कह दो कि हाँ मेरी गलती है। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी के आगे लाइटें खुली थी, मैं हल्के चला रहा था, कच्चा रास्ता था, मुझे घुंघरू की भी आवाज़ आई थी, मैंने रोका था, मैंने देखा था, मतलब रोका मीन्स मैंने हल्की करी थी, मैंने सब तरफ देखा, कुछ नहीं था, मैंने शीशा बंद कर लिया, मैं आगे देख के चला रहा था, कुछ नहीं था, ना मेरी गाड़ी किसी चीज़ से टकराई। आपने कैसे कह रही हो आप बच्चे से टकराई? फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बच्चे से टकराई होगी, आपके बच्चे की चोट भी आई होगी, लेकिन अगर मैं उसे देख सकता और उसे दिक्कत हुई होती और मैं तब भी भाग लेता, तब आप मुझे 3 दिन क्या तुरंत मार दो। खूब उसने सपने में कहा, उसने कहा कि ऐसा है, तुम जो है जाओ उसी जगह पे जाओ, वहाँ जाओ जहाँ पे हुआ है ये हादसा, वहाँ पे बताया था यहाँ आज भी वो पेड़ है, पीपल मत, मैं कल दिखा दूँगा, वो पेड़ है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ब्लॉग मत बना लेना वहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं है ना यार, क्या फ़ायदा। तो उसमें वो पेड़ जो है, उसने कहा कि वहाँ जाना, वो पेड़ है, पीपल का ही पेड़ है, उस पर जा कर के तुम वहाँ पे मेरे बच्चे से माफ़ी मांगो। और उसने अपने किसी देव या दानव जो भी था उसका कोई उसने बताया कि वहाँ जाना, दंडवत माफ़ी मांगना, सारी चीज़ें करना जो भी उसने बताई ऐसे ऐसे करना, और वहाँ पे उसका मंदिर बनवाओ, उसका मंदिर बनवाओ तुम जाके। उसने कहा कि अगर आपको ऐसा है तो मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ मुझे माफ़ कर दो, मतलब अगर मुझे मेरे परिवार को कुछ ना हो। उसने कहा नहीं, तुमसे मैं जो कह रही हूँ अब तुम वही करो, जाके उसी जगह पे जाओ, ऐसे इस तरीके से दंडवत करना, ऐसे ऐसे करके दाएं देखना बाएं, मतलब उसने उसकी विधि बताई, और मेरे बच्चे से माफ़ी मांगना। और वहाँ पे उस समय नाम बताया था इन्होंने, कुछ अलग ही नाम था वो, मुझे उसी समय सुन के भूल गया था मैं नाम, तो वो मुझे नाम ध्यान नहीं, लेकिन उसका मंदिर बनवा देना वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। वो आया, उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा, उसने सब तरीके से प्रणाम प्रणाम माफ़ी मांगी कि मैं हर तरीके से आप मतलब मुझे क्षमा कर दो, मुझे मैं मतलब रोया वो एक तरीके से वहाँ पे आकर के। जो भी उसने बताया था कि मतलब मंदिर बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, मूर्ति चाहिए, तस्वीर जो भी आपको लगाना है, या जो भी उसने बताया हो कि स्थापना के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उससे वो खतना के लिए मंदिर बनवाने के लिए समय चाहिए, वो उनकी व्यवस्था में लग गया। इस व्यवस्था के चलते उससे घर वालों ने कहा कि तुम एक बार फला पंडित जी से संपर्क, किसी पंडित, अच्छे पंडित जी मतलब जो मानव हुए पंडित हैं, उनसे किसी से मिलवाया जाके। वो मिला, उसने कहा कि सर वैसे तो मेरी समस्या का समाधान हो चुका है, और ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, 3-4 दिन तक लगातार हुआ, और अब मैं जो है इसका करने जा रहा हूँ ये। पंडित जी ने पूरी बात सुनी, पंडित जी ने आत्ममंथन किया और कहा भूल से भी अगर तुमने ये काम कर दिया, भूल से भी, वो जो है उसके परिवार के जितने सदस्य हैं, मान लो 2 सदस्य हैं तो, 4 सदस्य हैं तो, या वो 12 हैं तो, और तुम्हारे घर में मान लो 4 सदस्य हैं तो एक व्यक्ति पे 4-4 आ जाएंगे वो सब पे, अगर उनकी स्थापना कर दी और उन्हें स्थान मिल जाएगा तुम सब में। अगर तुम 2 हो और वो 12 हैं तो तुम में एक में 6-6 रहेंगे वो, अगर तुमने उनकी स्थापना कर दी। तो ये सुन करके तो पूरा माथे खटक गया, बोले आप लोग पूरी तरीके से उन्हीं के हो जाओगे, पूरी तरीके से उन्हीं के हो जाओगे, और ये आपने जो है करना ही नहीं है इस चीज़ को। और इसने तो वहीं कतई नतमस्तक हो गया कि अगर मैं ऐसा करूं तो दिक्कत, ना करूं तो मैं मरने को, मतलब उसने जो वो थी जो भी थी, मतलब जिनको कष्ट पहुंचा था, उन्होंने ऐसी उसको वो प्रक्रिया बताई कि जो उनको पूरी तरीके से हावी होने की। तो उसके बाद मैंने कहा पंडित जी अब तो मैं, वो स्थिति हो गई है कि एक तरफ जल एक तरफ खाई है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका समाधान करता हूँ जो भी है। तो पंडित जी ने अपने खूब जिससे भी मतलब उनकी जो पूजा पाठ रही होगी, वो तंत्र मंत्र जो भी उन्होंने किए होंगे उससे करा करके, और खूब बता रहे हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ उसमें उसको बुला करके और उसको बंद करके और उसी पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ा गया है, और अभी भी वो है।
और एक बात और बताऊं तुम्हारे लिए, वो परिवार जो उसके अंदर बंद है, उस परिवार को तो मतलब कहने का निकलना असंभव है बाहर, क्योंकि अगर वो निकलता है परिवार तो सब खतरा सिर्फ उसी परिवार को है, कार वाले को। लेकिन उसी पेड़ पे जो है कुछ लोगों ने बताया है कि रात में भूत देखा है, औरत को टहलते हुए देखा है, औरत को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है और रहते हुए देखा है। पेड़ देखा है आपने? पेड़ तो यही है भाई मेरे। उस दिन क्या हुआ था, प्रियंका दीदी आई थी, दीपा दीदी आई थी, तो मैं हनुमान मंदिर लेके गया था इन लोग को। जब मैं लौट के आया तो मैंने कहा पेड़ के मतलब वृक्ष के आगे जय श्री राम दीदी जय श्री राम। तो दीदी कह रही जय श्री राम क्या हुआ? मैंने दीदी जय श्री राम कह के मैं आगे बढ़ गया और दीदी भी घर आ गई। फिर मैंने उन्हें आके ये वाली बात बताई, मैंने दीदी मैं आपको इसलिए वहाँ बोल रहा था कि वहाँ पे आपने क्या देखा? कि नहीं हाँ वहाँ पे तो मतलब कहने का एक बहुत बड़ा पेड़ था। मैंने बस मैं फोकस कर रहा था कि आपका उस पेड़ पर ध्यान जा रहा नहीं जा रहा। मैंने ऐसी बात है, वहाँ पे ऐसा है और ऐसा देखा गया है और ऐसा उसके अंदर भी है। ये ऐसा इतनी घटना मैंने सुनी, और सत्य है झूठ है ये तो ईश्वर जानता है। ऐसी घटना मैंने बहुत सी सुनी, तो कहना मुश्किल है सच क्या है, लेकिन मैंने सुनी, मैं वाकई बहुत हिल गया। मैं भी हिल गया हूँ। हाँ, और आई होप मेरी ऑडियंस भी हिल गई होगी यार। मैंने बहुत सारे भजन सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और उसमें मैं ये देखता हूँ दुनिया में भाई भाई के लिए ज़रा सा अगर पैसे में ज़्यादा हो जाए या कोई ज़्यादा कमा लेता है तो एक दूसरे से कटने लगते हैं। और मोस्टली कहना नहीं चाहिए, वैसे शादी के बाद ही ऐसा देखा जाता है कि भाई भाई आपस में कटने लगते हैं। और मुझे सच में सब देख के बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा मैं रामायण में देखता हूँ, मतलब लक्ष्मण जी जो राम जी के वनवास जाने पर सब कुछ त्याग दिया तुरंत, नहीं भैया के साथ जाऊँगा, भैया की सेवा करूँगा। तो उन पे एक भजन जो था वो मैंने सुना। वो गए थे राम जी के पास, राम जी की चरण पादुका ले आए थे और उन्हीं को सिंहासन पे रख के पूजा किया। चरण पादुका धरि सिंहासन करी प्रणाम, नित्य आशीष मांगत राम विरह के रंग में डूबे, राम प्रेम मूरत सी लागत, धर्म काम निर्वाण भरत बर, राम प्रेम बस सब कुछ त्यागत, राम प्रेम बस सब कुछ त्यागत, भारत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भारत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, राम लखन सिया बन में भरत भय घर ही में बैरागी, भारत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भारत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भूषण वसन भजे सुख भोरे, मन तन वचन भजे तन तोरे, कहीं पुनि बसत भरत मुनि रागा, चंचरित मन चंपक बागा, यही अनुराग विराग का संगम, वैरागी अनुरागी भारत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपने समझाया और गाया। और कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, कहना क्या, काश लोग इसे मानने लगे, काश भाई भाई की रेस्पेक्ट करें, आपस में प्रेम करें एक दूसरे से सब लोग। सो गाइस यार, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाया मामा ने। तो यार इस पर यार ज़रूर लाइक करना खूब ज़्यादा, और मामा को सपोर्ट करना,
और भाई ये मेरे बहुत अच्छे प्यारे मामा हैं तो यार इनके साथ मैं जब भी आता हूँ, जब भी मिलता हूँ, मुझे कुछ नया सीखने को और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है इनके साथ। बस अब हम जो पिलो लेने आए थे वो लेके नीचे जा रहे हैं और इस बीच हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा भगवान के नीचे का व्यू देखे थे। हाँ यहाँ से पेड़ है, तो ये मैं इस पेड़ की बात मुझे बहुत पसंद है। ओ हाँ, ये अभी आपको गाइस मैंने दिखाया था ना नीचे, तो यार ये पेड़ कितना खूबसूरत लगता है, फ्लावर्स कितने प्यारे। So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी का पेपर दिलाने और ये मामा और मैं भी हूँ, और यहाँ बहुत सारी कांवड़ यात्रा निकल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। डर लग रहा है आपको? मामा हम आपको सब परेशान कर रहे हैं। अरे बस पेपर के बाद एक ट्रेन जाती है ठीक 12 बजे 12:30 पे तो पेपर खत्म होगा, पहले बुला लेने। देख रहे हो आप, जहाँ जाते हैं हम वहाँ लोगों को परेशान कर देते हैं। हाँ दीदी, तो मामा को दूसरे मिशन पे क्या भेजा है आपने? बॉटल भूल गई। बहुत बढ़िया, कुछ लाई हो, मामा को ही भेज दे रहे हैं अंदर पेपर लिखने। अब वो बेचारे बॉटल ढूंढने गए हैं, पता नहीं कहाँ। हाँ मामा, मिला पानी? हाँ मिल गया। पानी मिल गया, लो पानी ले लो भाई। सो वेलकम बैक गाइस। तो यार अभी सुबह सुबह हम लोग आ गए, मैं तो बिल्कुल नहा के आ गया हूँ। मामी भी रेडी हैं यहाँ पे आज, क्योंकि तीजे है। और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, सुबह का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, धूप भी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है यार। अभी मैं छत पे जाके भी दिखाऊंगा और आई होप वो आपको रात वाली रोड भी दिखाऊंगा कि वो कैसी है, कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस आदित्य कहाँ पे है? ये बैठी है, फ़ोन चला रही है। ब्लॉग है ब्रो, ब्लॉग बनाती है ऐसे। गाइस ये तो कभी बनाती नहीं है कभी। अभी अभी सब बताते। अभी क्या सब। हेलो, आओ आओ, कहाँ भाग जा रहे हो? गाइस मैं ऊपर चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ ऊपर का व्यू। बात कर रहे हो? ये देखो ये सुबह कहाँ के जा रहे हो 7 तुम लोग? बजे 7 बजे बनाए। तुम लोग कहीं जा रहे थे? तुम लोग कहीं जा रहे थे? दीदी को नहीं छोड़ने जाते? भाई गुस्सा देख रहे हो आप लोग उसका, एक रैप्टे में सारा गुस्सा भाग। मैं चुपके से जा रहा हूँ ऊपर, मामा को नहीं पता है क्योंकि वो थोड़ा रिस्की है ना। जाल जो है ना ऊपर का, वो एक लकड़ी पे रुका हुआ है, जैसे कि मैंने आपको रात में दिखाया था। तो अभी उस पर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये आ गया, कितना हॉन्टेड लग रहा था भाई ये रात। चलिए चलते हैं। अरे भाई पहली सीढ़ी हिलने लगी, लेकिन ये बहुत गिर मत जाना। अरे दादा ओ भाई, तो फाइनली मैं आ गया। सो गाइस यहाँ का देखो भाई व्यू, ये पूरा पानी भरा हुआ है इधर। काले बादल हमारे घर के ऊपर ही क्यों है? हल्की हल्की बूंदें भी आ रही हैं। और मैं यहाँ पे आ गया, तो ये नीचे वैसे मैं यहाँ से कूद के सामने भी जा सकता हूँ इस वाली छत पे। क्या मैगी बनाई है मामी और चानू दीदी ने, अभी खाई नहीं है, आप ऐसे ही देख के बता सकते हो। देख सकते हो इसे ऐसे ही थाली उठा के। निर्माता चानू श्री मत लगाओ। बताओ बढ़िया। वाह क्या रिएक्शन था। अरे मैं भी तो खाऊंगी। तो गाइस नानी हमें पार्टी दे रही हैं। नानी ने हमारे लिए गर्मा गर्म मोमोज और चिली पोटैटो मंगवाए हैं। नानी सब बच्चों को पसंद है ना इसलिए। अरे थैंक यू नानी। खाते हैं, डिप किया। गाजर गाजर बस बेटा दो ही रखना, टेस्ट के लिए मार के नहीं है जुबान, बस ये सब
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। मामा को इन सब चीज़ों से एलर्जी है, वो खाएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं खाता, बस हाफ प्लेट ही देना। हाँ? खाता नहीं, बिल्कुल हाफ प्लेट ही देना। उसमें कपड़े सबसे बड़े वाले में। क्या कह रहा है पता है मामा, इस समय ट्रेन में कौन सी जा रही है? अच्छे से जाले साफ करें। ये बढ़िया था। ये तो जल्द तोड़ के भाग गया यार। वेरी गुड। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर। तो ऐसे आई थिंक 7 बजे कुछ ट्रेन है हमारी, तो 7 बजे हम अभी थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। सो अभी हम बदायूं में, तो हमारा घर बरेली में है, तो हम बदायूं से बरेली अभी जा रहे हैं। नाली लगती भाई, ये दोनों जग चुकी है यार आँख तो खोल दे। आँख खुलने से पहले आजकल कैमरे खुल जाते हैं। अरे ट्रेन छूट रही है। सो गाइस अभी हम लोग को मामा स्टेशन छोड़ के आ रहे हैं। अरे रामू नहीं आया तो क्या? रामू काका, रामू काका, गुड्डी बिटिया कहाँ है? मामा आपने तो लगाऊंगा। मामा मैंने तो सुना था कि रामू तो आपका दूसरा नाम है। तो हर जगह फंस क्यों जाती है? ये लोग सब फंसा हो गए। आदित्य उठ जा, बरेली आ गया। ओए ओए उठ जा, सोए पड़ा है तब से। बरेली आ गया। आपकी नींद पूरी हो गई? नानी तो सो ही रही है तब से। अच्छा आप बताना, बताइए। ऊपर चलो बताते हैं। तो गाइस अब हम लोग आ गए अपनी प्यारी बरेली। बहुत बढ़िया। नानी एक आपका भी हो जाएगी। आप फिर से एक बार